अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। LG मनोज सिन्हा ने माहाना रेडियो प्रोग्राम को किया मुखातिब, अवाम को अफवाहों पर तवज्जो न देने पर दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुल जमाती इजलास में करेगी शिरकत, पार्टी इजलास के बाद अकबर लोन का बयान। PDP ने भी तलब किया पार्टी इजलास, कुल जमाती इजलास से मुतालिक किया गया तबादला ख्याल, फैसला साजी महबूबा मुफ्ती को तफवीज, पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी का बयान। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज, कुल जमाती इजलास में जम्मू की क़ियादतों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के क़याम के 58 बरस मुकम्मल, बानी कायदीन को पेश किया गया खिराज। जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन का तीसरा दिन, इम्तनात है बरकरार, आम जिंदगी यकसर मफलूज। बीपुरा कोलगाम में सड़क हादसा, एक शख्स जान बहक। गुलमर्ग और दीगर सयाहती इलाकों में सयाहों का देखा जा रहा है हुजूम, क्रिकेटर सुरेश रैना भी है सयाहों में शामिल। पेश है खबरों की तफसीलात। LG जम्मू कश्मीर ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज में लोगों को यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहेगी। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज की तीसरे किस्त में अवाम को मुखातिब करते हुए उन पर जोर दिया कि वो सामने आने वाली अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन और तरक्की पसंद हैं और हुकूमत भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है। LG ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से तरक्याती कामों में तेजी लाई जा रही है, वहीं मौसम सरमा में बड़ी तादाद में सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया। जिस तरह से हम सब ने मिलकर कोविड का मुकाबला किया, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ख्याल रहे कि दिल्ली की जानिब से कुल जमाती इजलास के तलब किए जाने की खबरें आम होते ही फिर एक मरतबा मुख्तलिफ अफवाहें गश्त करने लगी हैं। चौबीस जून को दिल्ली की जानिब से मुजवजा कुल जमाती इजलास के इनेकाद के साथ ही जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की क़यामगाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में पार्टी के तमाम सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट और NC के सीनियर लीडर अकबर लोन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये फैसला लिया गया है कि NC मरकज की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास में शिरकत करेगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि हम इजलास में जो कुछ कहेंगे वो सीना ठोक कर कहेंगे। जो बात हमें जो करनी है हम बिल्कुल सीना ठोक कर बात करेंगे। ओके। हमने ये फैसला ले लिया है कि हम मीटिंग में जाएंगे और हम इस मीटिंग में जा रहे हैं। वो बोलने वाले अहमक हैं जो ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, नमक खाते हैं हिंदुस्तान का, रहते हैं हिंदुस्तान का झंडा हाथ में है, और फिर भी अगर कोई बेवकूफ़ होगा वो ऐसे बात नहीं, ये अच्छी बात है। अगर उनको एहसास हो गया है कि हमें इनको बुलाना चाहिए, हम उनके साथ में जाते हैं, ये अच्छी बात है। 370 है, 35A है जम्मू कश्मीर का, ये सब चीज़ें उसमें मिला के हो गई।
तो क्या उम्मीद रख सकते हैं मीटिंग के बाद वापसी में क्या इंशाल्लाह खबर आएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मिलने जाएंगे है ना, कुछ भी नहीं यार, आज कुछ भी नहीं। वो करें जो बात हमें जो करनी है, हम बिल्कुल सीना ठोक कर बात करें। ओके। पीडीपी पीपल्स अलायंस के मुजवजा इजलास में शिरकत करेगी और मरकज की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास में शिरकत से मुतालिक फैसला पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के सुपुर्द कर दिया है। पीडीपी की जानिब से एक आला सतही इजलास तलब किया गया, जिसमें मरकज की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पीडीपी के तर्जुमान आला सोहेल बुखारी ने कहा कि पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती को फैसला लेने का इख्तियार दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीपी पीपल्स अलायंस का भी हिस्सा है और पीपल्स अलायंस के इजलास में हिस्सा लिया जाएगा और उसके बाद मरकज की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मोदी सरकार ने 24 जून को दिल्ली में कुल जमाती इजलास तलब किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। अगरचे इस इजलास की तफसीलात और एजेंडा ताहाल नामालूम है, ये पता नहीं चल सका है कि इसका क्या एजेंडा है, लेकिन कुल जमाती इजलास की तलबी पर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म के तबसरे चल रहे हैं। दिल्ली में एक मीटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से, जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, उनको इनवाइट किया गया है। बाकी लीडर्स की तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा जो पीडीपी की प्रेसिडेंट हैं, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की, उनको भी इनवाइट किया गया है। इस मामले पे पार्टी का क्या रुख रहेगा, उसको लेके आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक मीटिंग चेयर की। जो मीटिंग पार्टी की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी मीटिंग थी, जिसमें हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो जम्मू से हों या कश्मीर से, उन सब ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी राय दी और फाइनली ये डिसाइड किया गया, उन्होंने ऑथराइज किया है महबूबा मुफ्ती साहिबा कि वो फाइनल डिसीजन लें इस हवाले से, और उनका जो डिसीजन होगा वही पार्टी का डिसीजन होगा। इसके अलावा आने वाले चंद दिनों में पीएचईडी की भी एक मीटिंग होने वाली है, हम उसके भी हिस्सेदार हैं। उस मीटिंग में भी हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले को डिस्कस किया जाएगा और उस मीटिंग के बाद और वो पॉजिटिव फैसला चुनाव स्टेट फूड और इस तरह की है और वो पॉजिटिव फैसला चुनाव स्टेट फूड और इस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया की जानिब से कुल जमाती इजलास से मुतालिक पूछे जाने वाले सवालात पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है।
देखिए जनाब, जो बुलाने वाला मेज़बान है इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमको आप कल साथियों ने पूछा कि आपको दावत मिली है, मैंने बिल्कुल उसमें जो वजाहत की, हमारे सदर डॉक्टर फारूक साहब को दावत मिली है, हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब को बहैसियत साहब का चीफ मिनिस्टर दावत मिली है। इस हद तक मेरा जो है मानना, मुझे जो पता है, इतलात है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी वो किसको बुलाना चाहें ना बुलाना चाहें, ये तो मेज़बान तक ही है ना। चलिए सिंपल बात है कि आप एक्सपेक्टेशन अभी यहाँ पर फॉर्मल मीटिंग क्या आप जाने वाले हैं? क्या उसमें आपने तय पाया कि स्टेटहुड के मतलब क्या 335, 370 और 35 के मतलब बात होगी? मेरी आप गुजारिश सुनिए, हमने कोई अभी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज मीटिंग नहीं बुलाई। एक मैं इस बात की जो है तस्दीक करता हूँ कि एक कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू हुआ जो डॉक्टर फारूक साहब ने आज किया। कुछ सीनियर साथियों के साथ वो आज मिले, कुछ को वो आज शाम तक मिलेंगे। जम्मू के साथियों के साथ बात करेंगे, हमारे लद्दाख के ऑर्गेनाइज सेटअप के साथियों के साथ बात करेंगे। उसके बाद जो फाइनल होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी क्या राय रही कि फारूक साहब को जाना चाहिए जो आज 10 लीडर मिले उनसे? मेरा राय अभी आपका जानना बड़ा कबल वक्त है। कल जब पूरा कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू होगा, जो फैसला डॉक्टर फारूक साहब का होगा वो आपको कन्वे करेंगे। उधर जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए मोदी सरकार का अलामती पुतला नजरआतिश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर हर्षदेव सिंह ने कहा कि कुल जमाती इजलास में मोदी सरकार ने जम्मू की क़यादतों को नजरअंदाज कर दिया है। देखिए, जिस तरीके से अलगाववादियों को अपील किया जा रहा है, एलिगेशन में केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की कभी भी आवाज नहीं बुलंद कर सकती है। यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लाया गया है, हम पूछना चाहते हैं कि अल्ताफ बुखारी को किस हैसियत से बुलाया गया है? बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपको नजर नहीं आया कि यहाँ कितने दल हैं? टेटिव्स को बुला लिया है, तो जम्मू के लोगों को पैंथर्स पार्टी उसको बर्दाश्त करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। ये हम आपसे जम्मू के हक की बात जो है उस ऑल पार्टीज मीटिंग में करेगा। सरकारी भाजपा जम्मू की पार्टियों को नजरअंदाज करना बंद करो। देखिए, जिस तरीके से एक कश्मीरी अपीसमेंट पॉलिसी जो है आज की तारीख में भी लग रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, क्योंकि कश्मीर के सारे जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको बुला लिया गया है। जो दल रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है उनको भी बुलाया गया। अल्ताफ बुखारी की पार्टी को अभी मान्यता नहीं मिली है, वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आती है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिकॉग्निशन नहीं मिली है, उसको भी बुलाया गया है। तो जम्मू में भी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और टोटल फोकस ऐसा लगता है आपका कि कश्मीर के ऊपर है और जम्मू के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो बीजेपी के लोग यहां से बुलाए जा रहे हैं, हमें उनमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो वही बात करेंगे जो उनके दिल्ली के आका उनको कहेंगे। कांग्रेस के लोग भी वही बात करेंगे जो दिल्ली की लीडरशिप उनको करने के लिए कहेगी। जम्मू की नुमाइंदगी कौन करेगा? जम्मू के लिए सिर्फ एक भीम सिंह जी हैं और एक लीडर को कितना टाइम वहां मिलेगा? आपने बाकी तमाम जम्मू की जो लीडरशिप है उसको नजरअंदाज जिस तरीके से किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लीडर है जो जम्मू का, वहां जिसको एक नुमाइंदगी मिली है, जो बोलेगा, एक लीडर को कितना टाइम मिलेगा वहां बोलने के लिए? क्या इस सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जम्मू के बाकी लीडर्स जो हैं उनको भी कॉल करे ताकि जम्मू के मुद्दे जो हैं वो वहां उभारे जा सके? प्रोफेसर भीम सिंह जी तो बात करेंगे, वो तो बात करेंगे और उन्हीं के ऊपर हमारा विश्वास है, भरोसा है। लेकिन एक आदमी को बुला रहे हैं आप और बाकी सारे के सारे जो हैं वो केंद्र के एजेंट वहां बैठे होंगे, तो कौन सी मीटिंग आप करने जा रहे हैं? ये हम इनसे पूछना चाहते हैं। आज नौजवान जो है उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू का नौजवान जो है उसको आपने पूरे तरीके से अनदेखी आप उसकी कर रहे हैं।
मुलाजमत में आपने उनके साथ वादे किए कि 370 अबॉलिश होने के बाद यहां के नौजवानों को उनका अधिकार मिलेगा। आपने क्या दिया? आपको 25 सीटें दी थी, यहां से नौजवान जो है वो बढ़ चढ़कर सामने आया था और आपका जो है वो समर्थन किया था, आपके मेंबर पार्लियामेंट बनाए। लेकिन आपने यहां के लोगों को एक तरीके से, मैं माफी चाहूंगा ये वर्ड इस्तेमाल, लेकिन भिख मंगा बना दिया। आपने नौजवानों को आपने सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। यहां के लड़के और लड़कियां, बच्चियों को आपने बूट पॉलिश करने के लिए सड़कों के ऊपर मजबूर कर दिया है। वो लोग जो बंदूक उठाते हैं उनके साथ आप बात करेंगे, जम्मू के लोगों के साथ आप कब बात करेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। चलिए, साफ तौर पर जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के क़याम का आज 58वां यौम तासीस था। इस मौके पर पार्टी के बानी कायदीन को खिराज पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि मीर वाइज उमर फारूक बदस्तूर अपनी क़यामगाह पर नजरबंद है। ताहम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में कोविड वैक्सीनेशन टीम पर पथराव के वाकये से उन्हें शदीद दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरेटरी इंतजामिया ने 30 जून तक जम्मू कश्मीर में 100% वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया है और उम्मीद है कि अगर सब ने इस मुहिम में रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया तो इस हदफ को जरूर हासिल कर लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इतवार को अपने महाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज की तीसरे किस्त में बांडीपुरा में पेश आए हालिया वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने और मेरे खानदान के सभी अफराद ने वैक्सीन लगवा ली है। जम्मू कश्मीर में इतवार के दिन हफ्तावार लॉकडाउन के तहत बाजार बंद रखे गए। श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक की सड़कें आज एक मरतबा फिर वीरान देखी गई। बाजार बंद रहे और सड़कों से ट्रैफिक गायब रही। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में 31 मई को तमाम 20 अजला में लॉकडाउन इम्तनात में नरमी दी गई थी। 3 दिन 50% दुकानात बंद रखी जा रही है, जबकि जुमा से पीर की सुबह तक हफ्तावार लॉकडाउन का निफाज जारी है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 585 नए केसेस दर्ज किए गए। कश्मीर में 462 और जम्मू में 123 केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान जम्मू कश्मीर में 14 अमवात भी दर्ज की गई है। कश्मीर में 7 मुतासिरीन और जम्मू में 7 कोविड मुतासिरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 8,631 बताई गई है और इस दौरान 1,354 कोविड मुतासिरीन सेहतयाब भी हुए हैं और इसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4,252 अफराद कोविड से फौत हो गए।
उधर पामपुर का रहने वाला एक 21 साल नौजवान अपने घर से लापता है। 21 साल सुहेल, जो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, इसके गुमशुदा होने की खबर पुलिस को दे दी गई है। अगर सह तंजीम तुलमुत वह करान तम अर्ज सठा सठा नोतवान बस ब्या बच मे लकुट ऊर न ऊर अगर तंजीम बह करान अल्लाह तमिस त्रन वापस मे सारू तुत मे तमसी बचस पे डिफरेंट बह पड़ाक पेमत बस बेमार सू वातान सू डॉक्टरस निवान ब्या बच मे कूस कोट लकुट सह फना बिला तमिस दमाग पूर बस अर्ज कर अगर सह तमिस त्रन वापस नत अगर तुलमुत कुन जाए बंद थोमुत क्या कुन पे बस मारान तम अर्ज खुदा पास तमिस त्रन वापस बह इतला करान सारे जमात तमिस त्रन वापस मे सहर सू बच मे तम बगैर ब्या बच सह ऊर न ऊर सू बोचन पकनावान टिकनावान डॉक्टरस वाक्टरस सोरे तम बस पान पेमुत वो मे कमरस डिस गर्दन डिस बस हेकान कहीं कर बस अर्ज करान तिमन तमिस बचस थो मे वापस यमिस यमन बानिहाल गाजीगुंड 4 लाइन टनल उम्मीद है कि बहुत जल्द अवाम के लिए वक्फ होगा। ताहम तामीर की तकमील के बाद आज 8.5 किलोमीटर तवील इस टनल में इस सुरंग में आज आजमाइशी तौर पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। ये तवारीखी टनल जिसमें 1 घंटे का ट्रायल लाइट मोटर व्हीकल्स का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम था ये, और काफ़ी हमारे लोगों के अंदर जो है खुशी पाई गई, और वैली के अंदर उस साइड जो लोग रहते हैं उनके अंदर भी खुशी का इजहार किया गया। जब विंटर का सीज़न होता था यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ जो है दरमंदा हो जाती थी, और जिसमें लाइव स्टॉक जो है काफ़ी मर जाता था, और जिसमें हमारे जो ये हैं सब्जी जो है वो ख़राब हो जाती थी, और इस तरह से जो हमारे पैसेंजर्स थे वो भी बिल्कुल यहाँ पे कहीं उनको दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ 3 घंटे का फैसला था वादी और बनहाल के दरमियान, वहाँ आप सिर्फ 10 मिनट में आप जो है टनल के उस पार वादी में पहुंच जाओगे। वादी कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जब वो फ्रूट गाड़ी में लोड करते थे और हज़ारों की तादाद में गाड़ियों में फ्रूट लोड होता था और अचानक रास्ता बंद हो जाता था। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल को जल्द आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा, जिसमें कुछ दिनों से ट्रायल बेस पे गाड़ियों को
कुछ देर तक चलने की इजाजत भी दी गई। 2100 करोड़ रुपयों की लागत से सरकार की तरफ से इस ख्वाब को 2011 में शुरू किया गया था, जो 2021 में पाए तकमील तक पहुंचा। 8.5 किलोमीटर की 2 ट्यूब्स पर मुश्तमिल बनाए गए 2 टनल से आवाम को एक तरफा 16 जबकि दो तरफा 32 किलोमीटर की राहत होगी। अक्सर देखा जाता था कि सर्दी के मौसम में बर्फबारी से लवरमुंडा जवाहर टनल के दोनों अतराफ और शैतानी नाले पर बर्फानी तोदे खिसक आने की वजह से हफ्तों कौमी शहरा बंद रहती थी। आवाम ने सरकार से गुजारिश की है कि जल्द इस टनल को आवाम के नाम वक्फ किया जाना चाहिए। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने ममालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की किस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन और अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता।
ब्रेक के बाद आप सबका 4 टीवी कश्मीर में दोबारा खैर मकदम है और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन के जरिए बुलेटिन से जुड़ रहे हैं। हम उनसे जम्मू कश्मीर में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से मुतालिक मजीद अपडेट हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम फयाज। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम फयाज, मरकज की जानिब से मुजवज़ा कुल जमाती इजलास से मुतालिक आज श्रीनगर में किस तरह की सरगर्मियां देखी जा रही है? देखिए, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और आज उसे देखा जा रहा है, क्योंकि जो काफी सरगर्मियां रही न सिर्फ वादी कश्मीर में बल्कि जम्मू डिवीजन में और जो सियासी सरगर्मियां कई दिनों से चल रही थी, तो आज उसमें बड़ा जोर देखने को मिला। और ये तब हुआ जब मरकज की जानिब से ये फैसला लिया गया कि 24 जून को कुल जमाती मीटिंग बुलाई जाएगी, जो जहां जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम जमातें हैं, उनको उसमें तलब किया गया। तो आज न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पे या जो फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह वहाँ पे इस तरह की मीटिंग मुनक़द हुई, बल्कि पीडीपी की सदर जो है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी अपनी पार्टी की तरफ से मीटिंग मुनक़द की। और इसी तरह जो छोटी छोटी सियासी पार्टियां हैं उनका भी सलाह मशवरा आज जारी रहा। क्या इस वक्त लोगों में एक तजस्सुस पाया जा रहा है? क्या लोगों में तजस्सुस बरकरार है? जबकि दूसरी जानिब एलजी जम्मू कश्मीर ने लोगों को अफवाहों पर तवज्जो न देने के लिए कहा है। जाहिर बात है, पहले जिस तरह की अफवाहें गश्त कर रही थी कि जम्मू डिवीजन से कश्मीर के आधे हिस्से को जोड़ा जाएगा, यूटी कश्मीर को रखा जाएगा या कुछ और इसी तरह की बहुत सारी जो अफवाहें वो फैल रही थी, और उससे काफी यहाँ पे तशवीश की लहर भी लोगों में देखी जा सकती थी और तजज्जुब में सभी थे कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर उसको क्लियर किया गया, चाहे पहले पुलिस की जानिब से एक बयान आया, उसके बाद खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बयान जारी किया कि अफवाहों पे तवज्जो ना दी जाए। साथ साथ जब जम्मू या दिल्ली से जो बीजेपी के लीडरान हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की, तो जाहिर सी बात है फिर देखने को ये मिला कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि दिल्ली में इस तरह की हलचल है कि शायद जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं मेन स्ट्रीम जमातों के, उनसे मुलाकात हो सकती है वजीर आजम की या वजीर दाखिला की या होम जो वजीर दिफा है। तो जाहिर सी बात है ये जो बड़ी सियासी डेवलपमेंट माना जा सकता है। जब 5 अगस्त 2019 हुआ, उसके बाद से टोटल यहाँ पे जो है सियासी सरगर्मियां जैसे मुअत्तल होकर रह गई थी। यहाँ पे कोई सियासी सरगर्मी नहीं थी। कई लीडरान जो है वो 6 महीनों के बाद छोड़े गए, कई 8 महीनों के बाद छोड़े गए। तो एक खुलासा पैदा हो गया था। इस चीज को अब शायद महसूस करने लगी है मरकजी सरकार कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सियासी जो एक जैसे नाकाबंदी जैसी थी उसको बहाल किया जाए, अब इस सियासी माहौल को उभरने दिया जाए। और ये जो बातचीत अब आगे होगी, क्या रुख इख्तियार करेगी, इसका तो अभी इल्म नहीं है, लेकिन एक जोरदार जो है शुरुआत मानी जा सकती है 2019 के बाद। जी, उधर जम्मू में पैंथर्स पार्टी की जानिब से मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। तो जम्मू में कुल जमाती इजलास पर किस तरह का रद्दमल सामने आ रहा है? जम्मू का हमेशा ये देखने को मिला है कि जब भी कोई मरकज की जानिब से कोई भी ऐलान होता है तो जम्मू में इस तरह की आवाजें उठती है। वहाँ के अगर यहाँ पे कोई हॉस्टल दिया जाता या कुछ और दिया जाता कश्मीर में, तो जम्मू वाले सख्त एहतजाज करते हैं। इसके बरक्स कश्मीर में इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिला और न देखा जाता है। आज भी जब इस तरह की जब पेशकश हुई कि इन्वाइट किया गया, मदऊ किया गया इस बातचीत के लिए, तो जो जम्मू की कुछ पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनका ये मानना है कि जम्मू के कम लीडरान जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम ये भी लगाया कि जो जम्मू की बीजेपी जमात है वो वही करेगी जो दिल्ली की सरकार करेगी, क्योंकि वहां पे वजीर आजम है, वहां पे वजीर दाखिला है, वहां के तो जम्मू डिवीजन में जो बीजेपी का जोर है, जो लीडरान है, वो बात नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस का भी उन्होंने इसी तरह कहा कि कांग्रेस की जमात भी जो नेशनल लेवल की एक पार्टी है, वो जो कांग्रेस दिल्ली से चाहेगी तो वही बयान इनका भी आएगा। फिर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ CPIM या PDP, इस तरह की जो जमातें हैं या अवामी ये जो अपनी पार्टी
सईद अल्ताफ बुखारी की, तो इस पर उन्होंने काफी तनकीद की कि अभी वो पार्टियां नेशनल लेवल पे जो है अपना लोहा नहीं मनवा चुकी है, उनको इसमें लिया गया है और जम्मू को कम इसमें उनकी शिरकत देखने को मिलेगी, जो और जम्मू की बात नहीं आगे पहुंचाई जाएगी। इस पर यह एहतजाज था। लेकिन हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई फैसला जो दिल्ली से आता है तो जम्मू में काफी एहतजाज या इस तरह की नाराजगी देखने को मिलती है। जी, आखिरी सवाल, आखिर में आप ये बताएं कि कोविड की क्या सूरत हाल है यहाँ पर और आज लॉकडाउन के दौरान कैसे हालात रहे? बिल्कुल, जो वीकेंड लॉकडाउन है वो कल आज शाम खत्म होगा, सुबह फिर दुकानें इसी तरह खुलेंगी। लेकिन बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो 8 अजला रहे हैं जिनमें डील थी पहले ही, उनको अब जो वीकेंड कर्फ्यू है उससे उनको छुटकारा मिला है। अब वीकेंड कर्फ्यू वहां पे नहीं रहेगा और वो 5 अजला जो है वो जम्मू डिवीजन से है और जो 3 अजला है वो कश्मीर डिवीजन से है। लेकिन रात का कर्फ्यू बिल्कुल बरकरार रहेगा, शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, और काम काज का जो औकात होंगे वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही होंगे। लेकिन उनको अब ये मसला नहीं होगा कि तमाम कारोबारी इदारे यहाँ पे खुले रहेंगे। लेकिन जो दूसरे अजला है उनमें अभी ये सूरत हाल ही रहेगी जो इससे पहले थी। हालांकि केसेस जो है उनकी तादाद कम तो हो रही है, लेकिन फिर भी जो यहाँ की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया है, वो चाहती है कि इस तरह से खोला जाए इस लॉकडाउन को कि कहीं फिर से ये हमला ना करे। ये काफी सख्त वायरस है, वबाई बीमारी है, इससे छुटकारा पाना है तो लोगों को हमेशा होशियार रहना होगा, एसओपीज को फॉलो करना होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखने में मिल रहा है कि कुछ दिनों के बाद सूरत हाल बेहतरी की ओर और लौटेगी, जिसके बाद से पूरा जो लॉकडाउन है वो खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन अभी सारे अजला में इस तरह का हुक्मनामा जारी नहीं हुआ कि वहाँ पे तमाम कारोबारी इदारे बंद खुले रहेंगे। अभी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये सूरत हाल बेहतर होगी और लॉकडाउन को खत्म किया जा सकता है। जी, इंशाल्लाह यही उम्मीद की जा सकती है कि सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया शबनम फयाज। शुक्रिया जी। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। कोलगाम के बीपुरा इलाके में आज पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई। SHO DH पुरा के मुताबिक एक ट्रैक्टर की टक्कर के नतीजे में 60 साला अब्दुल अजीज खांडे नामी ज़ईफ शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके डॉक्टर्स ने ये पूछ बाबहार पुलवामा में मुकामी औकाफ केटी ने देहात में लोगों को दरपेश मुश्किलात को देखते हुए एक सड़क तामीर करने का फैसला किया है, जिस पर काम जारी है। मुकामी औकाफ केटी के मुताबिक देहात में लोगों को बागात तक पहुंचने के लिए सड़क न होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, जबकि मुकामी आबादी में ये बस्ती सड़क से महरूम थी, जहां लोग अपने सामानों को कंधों पर उठाकर अस्पताल बीमारों को ले जाते थे और अपने सामानों को भी उन्हें ले जाना पड़ता था। ताहम इस सड़क की तामीर के बाद उनकी मुश्किलात भी खत्म हुई, जो बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। मुकामी औकाफ केटी ने जिला इंतजामिया पुलवामा से अपील की है कि इस सड़क को पुल और में यहाँ पर जरूरत है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को मुश्किलात से निजात मिल सके। इंतजाम ये लड़की ये मरो
गाँव नाव बबहार यह पुलवामी हुर 3 किलोमीटर राजपुर रोड केलर साइड यह जनाब मुदा सड़कन हूँ युत बड़ जबरदस्त तंग गमित सोन गाँव 300 चोल पसपा सड़कों नश डलस वात मेहनत अंदर रलान वात रलो मेहनत सत वात बइतफाक राय तो जनाब मोहतरम यह गामुक इतफाक इतिहाद करान अगर ये दुके कुन ति जाय ब्रेक तत ब्रेक दिवान क्या ठप करान यम सात जरूरत पे कंस DC साहब सुन तहसीलदार साहब सुन कंस डिविजनल कमिश्नर साहब तम साथ करो तुम आगा अत मुतलिक करो सही हेल्प। तो जो भी काम किया हमारी औकाफ कमेटी ने खुद किया है और हमें उम्मीद है जब हमें जरूरत पड़ेगी DC साहब को के पास जाने की और वो हमको भरपूर ताउन देगा। हमें इस बात की एहसास भी और खुशी भी है कि हमारा DC साहब भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और हमको उम्मीद है वो हमको ताउन देगा। इंतजाम यह लड़की बीमार पे मर्द का ये मरो इंतजाम यह लड़की बीमार पे मर्द का ये मरो इधर गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का हुजूम देखा जा रहा है और इस दौरान मारूफ क्रिकेटर सुरेश रैना भी अपनी फैमिली के हमरा गुलमर्ग में सैर करते हुए नजर आए। इस मौके पर सुरेश रैना ने अपनी खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए लोगों से ख्वाहिश की कि वो कश्मीर आएं और यहां की सैर करें। गुलमर्ग बहुत सीनरी है और मैं इस करता हूँ लोग यहाँ पर आएँ और अभी काफ़ी गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। जम्मू कश्मीर में लोगों को आना चाहिए और गुलमर्ग इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड और बहुत खूबसूरत जगह है और बड़ा एंजॉय करेंगे। गुलमर्ग और अनंतनाग के पहलगाम में सयाहों का काफी हुजूम देखा जा रहा है। सयाह यहां की सैर करते हुए अपनी खुशी व मुसरत का इजहार कर रहे हैं। मुंबई से आए हैं। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है और ये मेरा सेकंड टाइम है कश्मीर में। गुलमर्ग भी मैं सेकंड टाइम आई हूँ। तब मैं आई थी बर्फ के टाइम पे विंटर में, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, पर अब समर में बहुत प्लेजेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर इज़ वेरी नाइस एंड हॉस्पिटैलिटी तो अमेजिंग है कश्मीर की। बिल्कुल मत डरना, जल्दी से आ जाओ। वेदर भी बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं और लॉकडाउन खुल गया है यहाँ पे। हम तेजस बाफना है, हम मुंबई से आए हैं और काफ़ी कुछ सुना था कश्मीर के ये सीज़न में काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी जनरली यहाँ पे बर्फ़ रहती है, लेकिन अभी ग्रीनरी काफ़ी देखने मिल रही है, तो काफ़ी कुछ वेदर और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, तो विज़िट करने जैसा है। कोई भी अगर प्लान कर रहे हैं कश्मीर के लिए तो ज़रूर करिए, जल्द से जल्द प्लान करिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वातावरण है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। रश तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे खुल रहा है लॉकडाउन तो वैसे वैसे रश बढ़ रहा है। ये का हमारा ट्रिप वाज इम्प्रॉम्प्टू। ये पार्ट हमने कभी नहीं घूमा था। हम बहुत ट्रैवल करते हैं बट हमने कभी कश्मीर नहीं आया था, तो वी जस्ट सैट, एक फ्रेंड्स का हम लोगों का ग्रुप है, हम बैठे, हमने डिसाइड किया एंड ओवरनाइट वी प्लान दिस ट्रिप एंड आई थिंक बहुत अच्छा रहा।
जिस माहौल से हम सब गुजर रहे हैं इस समय, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन भरे ड्यू टू कोविड, तो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। अफवाहें, इतनी भ्रांतियाँ सुनने में आती हैं जब हम लोग कंट्री के दूसरे पार्ट में रहते हैं कि सेफ नहीं है, लोग कैसे हैं, बट अभी तक का हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। सेफ्टी का तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं और कोई ऐसा प्रॉब्लम यहाँ नहीं लगता। लोग ज़रूर विजिट करें, मेरा तो ये मैसेज है। हमने कश्मीर पहली बार आए हुए कि कश्मीर बहुत ही अच्छा यहाँ देखने लायक है। मैं सभी फ्रेंड्स और सभी लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ कश्मीर में एक बार आना ही चाहिए। ये अपने इंडिया के लिए बहुत बड़ी स्वर्ग जैसा है, ये सुंदर देखने लायक स्थल है और सबको आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, और यहाँ कश्मीरी लोग भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छे हैं और वो लोग बहुत ही, इन लोगों की अभी रोजी बंद है 2 साल से, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की रोजी आ जाए और वो लोग आगे बढ़े। टनमर्ग गुलमर्ग हाईवे के दरमियान ट्रैफिक जाम ने आज मुकामी लोगों और सयाहों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। लोगों ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि यहां तामीरी काम जारी है, लेकिन उसकी सुस्त रफ्तारी के नतीजे में आए दिन गाड़ियां यहां फंस कर रह जाती है। ये तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक फौजी गाड़ी का पहिया किस तरह से यहां फंस गया है। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। एलजी मनोज सिन्हा ने महाना रेडियो प्रोग्राम को किया मुखातिब, अवाम को अफवाहों पर तवज्जो न देने पर दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुल जमाती इजलास में करेगी शिरकत, पार्टी इजलास के बाद अकबर लोन का बयान। पीडीपी ने भी तलब किया पार्टी इजलास, कुल जमाती इजलास से मुतालिक किया गया तबादला ख्याल, फैसला साजी महबूबा मुफ्ती को तफवीज, पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी का बयान। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज, कुल जमाती इजलास में जम्मू की क़ियादतों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के क़याम के 58 बरस मुकम्मल, बानी कायदीन को पेश किया गया खिराज। जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन का तीसरा दिन, इम्तनात है बरकरार, आम जिंदगी यकसर मफलूज। बीपुरा कोलगाम में सड़क हादसा, एक शख्स जान बहा। गुलमर्ग और दीगर सयाहती इलाकों में सयाहों का देखा जा रहा है हुजूम, क्रिकेटर सुरेश रैना भी है सयाहों में शामिल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।